हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, लल्लन टॉप होंगे। तो जैसा आपको पता है कि आज से एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक, एक नया लेसन आप पढ़ने वाले हो। इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि आपके क्लास 11th में था और जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम सर मौज मस्ती में थे। 12th जब आएगा तब पढ़ लेंगे और अच्छी खासी परसेंटेज गेन कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता था कि क्या आप आगे आने वाले टाइम में आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा ही है आपके लिए कि ये पी एंड सी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आपको लैंग्वेज में उलझाएगा। लैंग्वेज में उलझाने का मतलब सीधा है कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज को पूछेगा कि जो आप समझ पाओगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन भी नहीं आप हिला सकते हो। फिलहाल आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ाने वाले हैं इसमें कि एक्चुअल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या, हमें कैसे कवर करना होता है, हम पहचानेंगे कैसे। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय, क्रमचय इसका मतलब होता है संचय। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ा डिफरेंस है क्या? हाँ जी भैया, बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एक बार सभी साथी जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि अभी ये नया टॉपिक है, शुरू किया जाएगा। और कुछ पॉइंट्स की बात मैं बता देता हूं, अगर आज की जिसने भी क्लास मिस करी वो आगे आने वाला जो भी इसका लेक्चर होगा बिल्कुल भूल जाए। वो फिर हमसे शिकायत ये ना करना कि भैया हमें नहीं आ रहा है। सीधी सी बात बता रहा हूं कि जो पहला लेक्चर छोड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है आगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी, आप ही जिम्मेदार होगे। नहीं आएगा तो आप जानो, आएगा तो कोई बात ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, सभी को राधे राधे। अंशिका, प्रणव, अर्जुन, अशोक, अनंत, रोशन, रवि, शुभम, तनु, कशिश, राधे राधे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो एक बार हो जाए, फिर एक बार हो जाए ना, जयकारा लगा दो, भारत माता की जय। और साथ में अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए क्या कहते हो आप? क्या कहते हो कि अगर हम हैं, अगर हम हैं तो सब है। क्यों? क्योंकि मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो कुछ भी बदल के रख सकता हूं इस दुनिया में। तो हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन हम ही बदलेंगे इस दुनिया को। और बदलेंगे कैसे? अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स, अपने डेडिकेशन, अपने डिटर्मिनेशन, अपने माइंडसेट से, और जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हो। नहीं हो तैयार? एक बार बताओ कमेंट करके फटाफट से, क्या सभी लोग तैयार है ना? सभी लोग तैयार हो? क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पहले जानते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करते हैं कि परम्यूटेशन यूज कहां किया जाएगा, कॉम्बिनेशन कहां यूज किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक एक करके सारी चीजों को बताने वाला हूं। आइए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है। परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो, अनुस्वर की बात बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनुस्वर की बात नहीं, अनुस्वर तो पीछे हो गए इसमें। धर्मेंद्र सर की बात करते हैं। धर्मेंद्र सर ने पहले ना कुछ सिलेक्शन कर लिया होगा, कुछ सिलेक्ट कर लिया गया होगा, है ना? सिलेक्शन कर लिया, लेकिन अब उनकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब व्यवस्था बोले तो शादी की, समझ गए ना? यानी उन्होंने पहले चुनाव कर लिया, चुन लिया, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही अभी, इसी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही अभी। समझ गए ना? लेकिन संचय का मतलब होता है केवल सिलेक्शन करना, केवल सिलेक्शन कर पाना, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। तो ये कहां काम करता है? कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो ये बताओ, दोनों में बड़ा काम कौन है? सुनो बाबू, दोबारा बताता हूं। मैंने कहा परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, पहले चुन लो फिर व्यवस्थित कर लो। धर्मेंद्र सर इनके जीते जागते एग्जाम्पल है। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, अभी अरेंजमेंट हो नहीं रहा है, अरेंजमेंट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब अभी वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
एक तरफ सिलेक्शन हो गया। तो सबसे बड़ा काम जिंदगी में क्या है? अगर आपने किसी को पसंद किया है और अगर आपने उससे शादी, मतलब आपकी शादी उससे हो जाती है, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा काम यही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से अगर, उस समाज से अगर एक लव मैरिज हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा टास्क होता है वो। तो एक बात बताइए, जहां पर सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो जाए, वो बड़ा काम है या केवल चुनाव करना, अरेंजमेंट ना हो, यानी कि शादी ना हो लेकिन चुन लो आप? हाँ, तो बड़ा काम कौन हो गया? बड़ा काम हो गया परमुटेशन। बिल्कुल ठीक, एक्यूरेसी के साथ में भी परमुटेशन की एक्यूरेट वैल्यू भी कॉम्बिनेशन से बड़ी होती है। कैसे, जरा देखते हैं। परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सुनिए भाई। परमुटेशन का मतलब इस तरीके से कि मान लो n लोग थे, उनमें से मैंने r लोगों को सिलेक्ट कर लिया और व्यवस्थित कर लिया, यानी कि टोटल n लोग थे, उनमें से मैंने r लोगों को सिलेक्ट करके व्यवस्थित कर लिया। या तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसी को रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है कि p n कॉमा में r, इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, क्या हुआ? कल वाला लेक्चर चेक करो आप, 20 से कट गया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि n वस्तुओं में से आपने r लोगों को सिलेक्ट कर लिया, r वस्तुओं को सिलेक्ट कर लिया, या n लोगों में से r लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या अब इसी को रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, c फिर n कॉमा में r। दोनों का मतलब सेम हो गया, मतलब दोनों को रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया ये। अच्छा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है। अगर ये किसी ने कर लिया तो नॉर्मल है, परमुटेशन बड़ा होता है। परमुटेशन का तरीका क्या है, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से ब्रेक होता है, वो सुनिए। जैसे मान लो कि NPR है हमारे पास, इसका मतलब है कि भाई n का फैक्टोरियल एंड अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल। ठीक है, n का फैक्टोरियल एंड अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, समझ गए भाई? इस प्रकार से। और यहां पर सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में क्या है कि n फैक्टोरियल होगा, लेकिन फिर यहां पर r फैक्टोरियल भी होगा और साथ ही साथ n माइनस r का फैक्टोरियल भी होगा। आप देखकर बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपने कहा जी ऐसा है, इसमें छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है, इसमें देखो इससे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन साथ में एक और बड़ी संख्या से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये बताओ, किसी संख्या में कम नंबर से भाग करना, किसी संख्या में ज्यादा नंबर से भाग करना, कौन बड़ी कौन छोटी होगी? तो ये तो बेसिक सी बात है कि हम जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड कराएंगे वो उतनी छोटी संख्या देगी, और जितनी छोटी संख्या से डिवाइड कराएंगे वो उतनी बड़ी संख्या देगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हमने सही बताया है कि भाई जो परमुटेशन है वो बड़ा काम होता है कॉम्बिनेशन से, यानी कि ये बड़ा है वो छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, जल्दी बताओ। नहीं ना? पक्का? समझ नहीं आ रहा है? पवन कुमार, तुम्हारे ही कमेंट की तो बात थी ना बेटा, अब आज के बाद तुम्हारा कमेंट लिया नहीं जाएगा। तुम्हारी कमेंट की बस कमी थी सर, समझ नहीं आ रहा है। अब बेटा हमें ये बताओ तो तुरंत 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 फटाफट फटाफट तुरंत कमेंट करके कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से, तुरंत तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं है। जल्द से जल्द, जल्द, तुरंत तुरंत रिप्लाई आना चाहिए फटाफट से। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। टाइम डिस्टर्ब किया तो आगे से तुम्हारा कोई कमेंट भी नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। जल्दी बोल, जल्दी फटाफट भाई। अगर बोला नहीं तो तुझे अभी ब्लॉक कर रहा हूं भाई, डीएक्टिवेट कर रहा हूं बैच तेरा। जल्दी 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 फटाफट। कल का वीडियो कट गया था, चलो उसको भी अभी देखूंगा। अब इसका कमेंट नहीं आया, नाम क्या था मैं भूल गया, इसका क्या नाम था, मैंने लिया था, क्या नाम लिया था इसका? इसके बैच को डीएक्टिवेट कर दो।
ऐसे बुड़बकों का कोई यहाँ पे जगह नहीं है। क्लास शुरू नहीं हुई है, बता रहा हूं टॉपिक के केवल नामकरण संस्कार, उनका केवल नेचर बता रहा हूं, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे गधा इंसान है क्या, इसको उड़ा दो यहां से। अब हम बात कर रहे हैं परमुटेशन को लेकर। परमुटेशन यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्रमचय। हम इसका यूज कहां कहां और कैसे कैसे और कब कब करते हैं, ठीक है। ये देखिए, परमुटेशन का यूज होता है जब आप नंबर्स प्रॉब्लम की बात करते हो। जब आप किसकी बात करते हो, नंबर्स प्रॉब्लम की बात करते हो। नंबर्स प्रॉब्लम क्या होती हैं? नंबर्स प्रॉब्लम का मतलब होता है जहां पर आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं और उससे 3 अंक 4 अंक का नंबर बनाया जाता है, ठीक है। नंबर्स प्रॉब्लम हो गया। अल्फाबेट प्रॉब्लम हो गया, अल्फाबेट्स प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ मतलब वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपसे सर्कुलर अरेंजमेंट पूछेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है हिंदी में चक्रीय व्यवस्था, जिसको आप बोलते हो राउंड टेबल भी। गोल मेज से संबंधित क्वेश्चन, राउंड टेबल भी, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जाता है क्या, इसी में आपसे पूछा जाता है कि बताइए जरा नेकलेस कितने बने, हार कितने बनते हैं। इसी में पूछा जाता है गारलैंड यानी माला कितने बन गए, गारलैंड कितने बने, ठीक है। इसमें ये सारे केसेस आते हैं। तो ये बहुत हमने मोटा मोटा पॉइंट बता दिया इसमें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसी में आप ये कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल भी आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन व एडिशन रूल भी आता है, यानी कि गुणन वाला नियम और योग का नियम भी बनता है। तो कैसे याद होंगे बेटा, याद ही नहीं करना है, क्या करना है याद करके, याद करोगे क्या आप? हाँ, याद ना करना इन चीजों को बिल्कुल भी, कतई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेकलेस मतलब हार होता है, गार्लैंड मतलब हिंदी होता है। ठीक है भाई, अब सुनो, अब सुनिए जी। पहले हम आपको बताते हैं, चलो कॉम्बिनेशन के बारे में भी जान लो। कॉम्बिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब संचय। पहले से मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहां कहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। जहां पर आपकी टीम की बात करेगा, जहां आपके ग्रुप बन रहे होंगे, टीम ग्रुप कमेटी वगैरह, वहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके बाद में आप चाहे इसमें एक चीज और नहीं लिखी है, इसमें एक चीज और लिखनी चाहिए थी, रिंग अंगूठी से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में लेटर बॉक्स से संबंधित क्वेश्चन थे। लेटर बॉक्स से यानी कि 5 पत्र पेटिकाओं में 10 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं, ठीक है। टीम ग्रुप, और इसी के साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा, टीम ग्रुप हो गया। इसके बाद में शेक हैंड हो जाएगा, यानी कि हाथ मिलाने की संख्या। इसके बाद में गिफ्ट हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस, कितने किस तरीके से मैच खेले जा सकते हैं, ठीक है। मैच खेलने के तरीके भी यहां से हो जाएंगे, ठीक है। जिमेट्रिकल शेप भी हो जाएगा, जिमेट्रिकल, जिमेट्रिकल शेप का मतलब होता है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाओं का मतलब हो जाएगा जहां पर लाइनें त्रिभुज, ठीक है, लाइनें त्रिभुज, नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना, क्या बनाए जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ ना।
टीम का मतलब टीम होता है, ग्रुप का मतलब समूह होता है, हैंडशेक का मतलब है हाथ मिलाने की संख्या या हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, गिफ्ट आप जानते हो, प्राइज पुरस्कार जानते हो, मैच यानी कि जो क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं जो दो टीमों के बीच में खेले जाते हैं, जियोमेट्रिकल शेप यानी कि ज्यामितीय रचनाएं। लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ ना, आप क्या दिक्कत है? ठीक है। नेहा कुमारी सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बिटिया कल ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बैच आपका 26 तारीख से शुरू हुआ है। और मैं एक ऐसा इंसान हूं दुनिया में, केवल मैं ही एक ऐसा इंसान हूं इस दुनिया में कि मैं केवल मैथ्स को ही 20 दिन में कवर कर दूंगा। तो आज आपकी कौन तारीख है? आज आपकी शायद 10 तारीख है, यानी 5-6 दिन में कवर हो जाएगा। 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है बैच, तो 20 दिन में मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस को। ठीक है। सिलेबस इतनी जल्दी खत्म करूंगा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ना बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ा कभी कभी दिमाग का भी यूटिलाइज कर लिया करो बिटिया। नहीं है दिमाग? इतना बड़ा सिलेबस है 11th 12th का, वो क्या तुम्हारा इतनी जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा? 22 सितंबर को एग्जाम है, पूरा अगस्त ले जाएगा आपको। ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। गार्लैंड का मतलब होता है माला। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब फंडामेंटल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसका मतलब है काउंटिंग कुछ इस तरीके से है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, काउंट करना, गिनना। ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कैसे होता है देखना बड़े ध्यान से। इसके दो ही मेथड हैं। एक तो आपका एडिशन रूल है, दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल्स में होता क्या है, पहले वो देखते हैं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। अब तुमको ना यहां पर लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहां पर हम लोग गुणा का यूज करेंगे, जहां पर हम जोड़ेंगे, जहां गुणा का यूज करेंगे, जहां जोड़ेंगे। ये क्या हो गया? अभी कहाँ क्लियर है? आ ही कहाँ रहा है इसमें? हेलो हेलो हेलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, है ना? हो गया सी? ठीक है। आ जाइए फटाफट से आ जाओ, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। देखो तुरंत बहाना मिल गया ना, तुरंत भाग जाते हो, है ना? कितने यार मतलब बेशर्म इंसान हो, कितने बेशर्म हो, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो यार। मान गया सबको। तुम्हें कितना भी बता दिया जाए, कितना भी पढ़ा दिया जाए, कितना भी सिखा दिया जाए ना, गुड़ गोबर कर ही रात उसको, मतलब कर ही दोगे तुम। मतलब धैर्य नाम की चीज नहीं है भाई साहब, पेशेंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। एडिशन थ्योरम, मैंने बोला कि काउंटिंग दो प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से? एक तो हम जोड़ते हैं या तो हम गुणा करते हैं। अच्छा, एडिशन थ्योरम में अब मैंने बोला था लैंग्वेज बड़ा इफेक्ट यहां पर काम करेंगी, बहुत अच्छे से लैंग्वेज काम करेंगी। अब पता है किसी लैंग्वेज में ये आएगा कि हम क्या करते हैं, जैसे ही नेटवर्क जाता है या तो पढ़ते हैं या भाग जाते हैं। या मतलब और, जहां पर आपके लिए दो ऑप्शन हो लेकिन चुनोगे एक ही। तो इसका मतलब है जहां एडिशन होगा वहां पर आपकी क्वेश्चन में लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, और का मतलब हिंदी में या। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज कर रहे होगे वहां पर यूज होगा एंड, या इसी को बोलोगे और। यहां पर आप गुणा का यूज करोगे, मल्टीप्लिकेशन का। क्या इतनी बातें समझ में आ गई?
अब अगर आ गई तो अब मैं इसका क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एडिशन थ्योरम का मतलब होता है योग का योग प्रमेय या गुणन प्रमेय। लिख लो बेटा। क्या यार, बहुत छोटी चीज है मेरे भाई यार। योग प्रमेय, गुणन प्रमेय। हम भी यार यूपी बोर्ड से ही थे बेटा, समझ गए। रूट वर्ड चलते हैं बस। मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होती, रूट वर्ड का काम है बस। आ गया ये बात? क्लियर क्लियर हो गई। अब मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, ठीक है। देखिए भाई, मैंने कहा कोई एक हॉल है। मैंने कहा कोई एक ये हॉल है। क्या है? हॉल है, ठीक है। ये एक हॉल है। इस हॉल में प्रवेश करने की इस हॉल में प्रवेश करने की इस हॉल में प्रवेश करने के कितने रास्ते हैं? 5। और बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं? 3। ठीक है। बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं? 3। तो कुल मिलाकर ये कितने रास्ते हो गए? 3 हो गए। यानी कि एग्जिट होने के कितने रास्ते हो गए? आपने कहा 3। तो मैंने कहा कि कोई एक बंदा है यहां पर, कोई भी एक बंदा खड़ा है और इस बंदे का नाम है अनुज। ठीक है। अब ये बताइए, ये इस हॉल में कितने तरीके से प्रवेश करके बाहर निकल सकता है? कितने तरीके से हॉल में प्रवेश करेगा और बाहर करेगा? ठीक है भाई, बताओ बेटा जल्दी से। अनुज इसमें कितनी प्रकार से प्रवेश करेगा और कितनी प्रकार से बाहर निकलेगा? ठीक है भाई। तो देखो, इनको प्रवेश करने के लिए कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे हैं। और बाहर निकलने के लिए 3 है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 15। 15 वे। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। ना परमुटेशन का यूज हो रहा था, ना कॉम्बिनेशन का यूज होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। huh, चलो, एक क्वेश्चन है बहुत मजेदार। मैंने कहा 8 व्यक्तियों की समिति में 8 व्यक्तियों की समिति का मतलब होता है कमेटी में। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष, हम कितनी या कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि
हम 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष को कितनी प्रकार से चुन सकते हैं, यह मानते हुए यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जिस तरीके से आज की इस पॉलिटिक्स में क्या है, कभी कभी दो मंत्री पद दे दिए जाते हैं, कभी कभी दो जगह का कार्यभार दे दिया जाता है, जिससे उनकी जेब में 2 जगह की सैलरी आती है। समझ गए ना भाई? तो टोटल कितनी प्रकार से प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा, बोलिए जरा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पहली बात। मेरे भाई आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप डिफेंस के एस्पिरेंट हो तो पेशेंस नाम की एक बात, एक चीज, एक वर्ड, एक शब्द होता है जो अपने भेजे में डाल लो, ठीक है? और मेरे हिसाब से वो तुम्हारे अंदर है नहीं, इसी वजह से मैं तुमसे चाहता हूं कि आप ना उसको भेजे में डाल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके बाबू? मतलब हम हिंदी में केवल 2 ही 3 लेटर लिख पाए थे, आपने तुरंत बोल दिया था इंग्लिश में, और जब हम इंग्लिश में लिखते तो तुरंत बोल देते हो हिंदी में। तो क्या यार गुड़गोबर कर देते हो पूरे बात को तुम तो। यार बोला तो जाएगा, लिखा तो जाएगा, दोनों में लिखेंगे ना, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैं समझाते समझाते यार पागल हो जाएंगे हम तो तब भी ना आएगा तुमको। कह रहा है कि एक कमेटी है, इन अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज, इन हाउ मेनी वे कैन चूज अ सेक्रेटरी देख लेना, सेक्रेटरी सही लगा ना? अरे सेक्रेटरी क्या कर रहे हो, सचिव थोड़ी ना है। चेयरमैन लिखो ना, अध्यक्ष, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन assuming that a person एक से अधिक assuming that a person cannot hold more than one position, अब बताइए जरा। ठीक है, बताइए। देखो भाई, मैंने आपको बोला था कि वर्डिंग को पकड़ा जाता है, वर्डिंग को, शब्दों को पकड़ो। इसमें बोला जा रहा है इन अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन हाउ मेनी वे कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। कितने प्रकार से एक अध्यक्ष, वाह का मतलब होता है और, वाह का मतलब क्या होता है और, तुम्हें पता है ना? तो यहां पर आपने सीधा समझ लिया कि भैया हमें मल्टीप्लिकेशन करना है।
आप बताइए करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो आप बताओ कि 8 लोगों में से, भाई 8 लोग थे, 8 में से मैंने एक चेयरमैन को सिलेक्ट किया होगा और 7 में से किसी वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट किया होगा, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 56। 56। समझ गए भाई? चलो समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब हेडिंग डालो फैक्टोरियल नोटेशन। हेडिंग डालो फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब हिंदी में होता है कि क्रम गुणित, हाँ क्रम गुणित निरूपण। क्रम गुणित, क्रम, क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित निरूपण। एक्चुअल मतलब क्या है? किसी भी वैल्यू को इतना तोड़ के पेश करना जब तक एक ना आए। तो मान लिया जैसे मेरे पास में कोई भी एक नंबर मानता हूं, कोई भी एक नंबर मानता हूं, जैसे एक बात को याद रखना, जैसे 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन अगर आप 1 फैक्टोरियल देखोगे तो इसका मान भी 1 होगा। तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, सदाबहार है। लेकिन अगर हम 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, और एक कम करते हुए गुणा में लिखते जाएंगे। जैसे 3 है, 3 का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 है, 4 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 है, 5 को लिख सकते हो 5 4 3 2 1। 6 को लिख सकते हो आप 6 5 4 3 2 एंड 1। 7 को लिख सकते हो आप कितना भैया? 7 6 5 4 3 2 एंड 1। लिख लिया? अब यहां से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा आइडिया नहीं है। ये बताओ कि 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल? क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल? इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? जल्दी आप बताइए फटाफट से। लिख सकते हो इस बात को? तो इसका मतलब भाई साहब बिल्कुल सीधा है कि भाई ये तो वैल्यू हमारी 2 देगा, ये वैल्यू हमारी 6 देगा, ये वैल्यू हमारी 24 देगा, ये वैल्यू हमारी 120 देगा, ये वैल्यू 720 देगा, और ये हमारी वैल्यू देगा 5040। इतनी वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे ना आसान हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन है, आपका टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। ठीक है भैया? ओके है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है भाई सभी को? तो यहां से आप अब ये कह सकते हो कि जो इसका इस फॉर्मूला मिला है वो ये मिला है कि अगर n फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूं n ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल आप बोल सकते हो इसको। अच्छा, एक कहानी और भी है। वो कहानी मेरे भाई ये है कि जैसे सपोज करिएगा मैं लिखता हूं यहां पर 6 का फैक्टोरियल, और अगर यहां लिख दिया मैंने 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो आप जरूरी नहीं आप इसको बिल्कुल कट करके लिखो, नहीं, किसी को सॉल्व करके नहीं लिखना है। आप सीधा लिखो कि 6 में क्या 4 आता है? आता है। 6 5 एंड लास्ट वाला 4 फैक्टोरियल। 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2, तो सीधी सीधी वैल्यू याद करो 6, लेकिन ये 4 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा। 6 से 6 गया, कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। तो ऐसा भी करना होगा कभी कभी, जरूरी नहीं है। वो प्रीवियस क्वेश्चन में 8C2 नहीं कर सकते बेटा, वो अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग, कि पहले 8 थे, 8 में से किसी एक को तो अध्यक्ष बनाओगे, फिर एक को उपाध्यक्ष बनाओगे, तो जो अध्यक्ष बन जाएगा वो दोबारा कैटेगरी में नहीं आएगा, उन 8 की कैटेगरी में 7 बचेंगे। और का मतलब प्लस होता है, तो मैंने कहा यहां पर माइनस वो गुणा लिख दिया है। हाँ, यहां क्या लिखा है? एंड लिखा है ना, एंड। एंड का मतलब और या वाह, देखते सुनते नहीं हो गया?
देखते सुनते नहीं हो? क्या है मल्टीप्लीकेशन में? एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस का साइन। बेवकूफी ना करो, मैंने बोल दिया है, बिल्कुल मन से पढ़ो, एकदम कायदे से। दिमाग यहां पर सेट कर लो। 2 घंटा उठना नहीं है। बगल में क्या चल रहा है, डीजे भी बज रहा हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माइंड, आंखें, दिमाग पूरा यहां। और मेरे हिसाब से आपसे बेहतर किसी के पास में नहीं है दिमाग। ठीक है। अब आते हैं जरा, एक कहानी है भाई, ट्रिक की। एक ट्रिक्स की कहानी बनाता हूं। क्या बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। कि रिजल्ट बनाता हूं भाई। ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है, एनकाउंटर का रिजल्ट है मेरे भाई। ये एनकाउंटर मेथड वाला रिजल्ट है। कि क्या रिजल्ट कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कि यदि लिखा है यहां पर 1 अपॉन में एन का फैक्टोरियल, और यहां लिखा है 1 अपॉन में एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो बराबर में लिखा होगा कितना, एन प्लस टू का फैक्टोरियल। अब यहां से तुम्हें क्या फर्क मिला, यहां एन है, यहां पर कितना है, ये है, यहां पर कितना है, इतना है। ठीक है। और मान लो अगर यहां पर एक्स भी होगा, कि वैल्यू मुझे एक्स की ही चाहिए होती है। किसकी वैल्यू चाहिए होती है, एक्स की। तो ये पैटर्न है हमारा। तो एक्स का मतलब पता है क्या हो जाता है, एक्स का मतलब हो जाता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है यहां पर, जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, उसका ना स्क्वायर कर दिया जाता है। उसका ना स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे एन प्लस में 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। यही हमारी वैल्यू बनाकर देगा किसकी, एक्स की। बात खत्म। तो ऐसा फॉर्मेट आएगा, एक्स का मान पूछा जाएगा, एन प्लस टू का होल स्क्वायर, तुरंत फटाफट से कर देना है। ठीक है जी। तो ये हमारा एक बहुत प्यारा सा रूल है, मजेदार वाला। फैक्टोरियल को दो तरीके से निरूपण करते हैं, लो भाई वो भी लिख लो। फैक्टोरियल को दो तरीके से डिनोट करते हो, या तो आप इसको डिनोट करते हो इस तरीके से, या आप डिनोट करते हो ऐसे, बिल्कुल सीधा, इस तरीके से, एल टाइप। ठीक है जी। चलो भाई, अब मैं बना रहा हूं यहां पर क्वेश्चन, देखो बेटा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल प्लस, मतलब इक्वल, यहां लिखा है एक्स के अपॉन में 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आपको बताना है कि देन बताओ भाई एक्स का मान क्या होगा। समझ गए। एक दूसरा प्रश्न भी लिख लो भाई, यहां पर लिखा है 1/8 का फैक्टोरियल, यहां लिखा है 1/9 का फैक्टोरियल, यहां लिखा है 100, और यहां लिखा है भाई एन का फैक्टोरियल। देन फाइंड, देन फाइंड एन इज इक्वल्स में। ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये आसान है, डायरेक्टली कर लोगे। लेकिन इस वाले प्रश्न को तो मैं आपको बता रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइएगा कि अगर इधर 8 है, इधर 9 है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो एक ज्यादा, एक ज्यादा। तो इसका मतलब है एन का जो मान हो जाएगा वो कितना बनेगा, तो आपने तुरंत बोल दिया कि 9 था। भाई 8 है, ये इधर 9 है, देखो इधर एन है, इधर एन प्लस 1 है, तो इधर एन प्लस 2 हो जाएगा। तो 9 में 1 को ऐड कर दोगे, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या आप एक दूसरे शब्दों में समझ सकते हो, या तो ये तरीका आपको पल्ले पड़ गया, या तो दूसरा है कि ये 100 जो है किसका मान है, एक्स का मान है। तो एक्स बराबर में कितना होता है, इसका स्क्वायर, यानी एन का स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो एन स्क्वायर है वो कितना दिया जा रहा है, 100 दिया जा रहा है। यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरे भाई बात। ठीक है जी।
चलो, एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा। अभी हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फिर फैक्टोरियल के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में 0 का फैक्टोरियल प्लस में 1 का फैक्टोरियल प्लस में 2 का फैक्टोरियल प्लस में 3 का फैक्टोरियल प्लस में 4 का फैक्टोरियल प्लस में 5 का फैक्टोरियल प्लस अप टू हम लोग कहां तक जा रहे हैं 100 फैक्टोरियल तक में 8 का भाग करने पर, में 8 का भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना होगा बताइए। ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन भी लिख दो। ऑप्शन ए लिखो 31, बी 32, सी नहीं 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 32, 33, इधर लिख दो 34, 36 एंड 38। बताओ, देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं लास्ट में। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, इतना बेसिक कि आप कर सकते हो। देखने में ऐसा लग रहा होगा यार हम कैसे करेंगे। देखो जी, सीधी सी बात यह है बेटा कि अगर हमारे पास में बहुत सारे पद हैं कि नहीं है, ये पद ये पद ये पद ये पद 100 पद हैं। अगर हम 100 पदों में 8 का डिवाइड कराते भी हैं तो हम लोग अलग अलग कराएंगे, या फिर इन सभी की वैल्यू निकालकर जोड़कर तब 8 से डिवाइड कराएंगे। तो हमें ऐसे क्या ही पड़ी, हमें क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि हम सबको सॉल्व करें फिर वैल्यू निकाल के तब 8 से डिवाइड कराएं? नहीं, आपके पास में आपका एनकाउंटर बाबा है ना, एनकाउंटर मेथड देगा। वो क्या मेथड देगा जरा ध्यान से देखना। वो मेथड ये देता है कि हम लोग ना हर एक पद में 8 का डिवाइड करा दें। तो जैसे 0 फैक्टोरियल में 8 का डिवाइड कराओगे, या 1 फैक्टोरियल में 8 का डिवाइड कराओगे, या 2 फैक्टोरियल में 8 का डिवाइड कराओगे, उसी प्रकार से आप में 3 फैक्टोरियल में अगर आप 8 का डिवाइड कराओगे, 4 फैक्टोरियल में अगर 8 का डिवाइड कराओगे। समझ पा रहे हो ना? बोलो बेटा। यहां पर 5 फैक्टोरियल में 8 का डिवाइड कराओगे। मेरे भाई एक सीधी सी बात समझ लो, ये तो एक कहानी हो गई। ये तो एक मैंने एक इमला जैसी लिख दी कि भैया आप बताओ क्या करोगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। ये बताओ 8 से डिवाइड कौन सा नंबर हो सकता है? 8 से डिवाइड नंबर हो सकता है या तो 8 है, या तो 16 है, या तो 32 है ना, या तो 24 है, या तो 40 है, या तो 48 है, या तो 54 है ना, 56 है। तभी तो डिवाइड होगा, फालतू में तो डिवाइड होगा नहीं। तो सोचो, तो आप ये बताइएगा छोटी छोटी बात कि या तो 8 से 16 में भाग जाता है, या तो 24 में जाता है, या तो 32 में जाता है, या तो 40 में जाता है। क्लियर है? तो इनमें से ऐसा वो पद देख लो जिसमें से 8, 16, 24, 32, 40 हो, और जिसमें है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। कर लिया जी? अब सुनिए भाई मेरी बात, ये हम इमला नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखने वाले हैं वो सुनो। आपने ये चीज फोकस करी होगी कि अगर 1 फैक्टोरियल है तो उसका मान 1 होता है, 0 फैक्टोरियल है उसका मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल है उसका मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आपने तुरंत बोलिया कि भैया 24 होती है। 5 का मतलब कितना होता है? आपने कहा 120। मेरे भाई ये बताओ कि यहां पर 120 आया है कि नहीं आया? आपने कहा जी आया है। 8 का डिवाइड कराओगे तुरंत कितना चला जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब है अगर हम 24 में 8 का भाग कराएंगे चला जाएगा। हाँ जी चला जाएगा। तो मतलब हमने ऑप्शन गलत लिख दिए हैं। ओके सॉरी भाई, मैंने ना इसके ऑप्शन गलत लिख दिए हैं भाई। इनके ऑप्शन ना मैंने गलत लिख दिए हैं। इनके ऑप्शन ये लिखना चाहिए था कि 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि यार हम 4 फैक्टोरियल से देखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल से तो डिवाइड होना स्टार्ट हो ही गया है 8 से। सीधी सी बात है बेटा। 4 फैक्टोरियल से तो आगे आने वाले जो भी पद होंगे उनमें से 8 का तो डिवाइड चला ही जाएगा। तो डिवाइड किस में नहीं जा रहा है?
ना तो 0 फैक्टोरियल में जा रहा है डिवाइड, ना तो 1 में जा रहा है ना, ना ही किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, ना ही 3 में जा रहा है। क्लियर है? अब इसमें तो डिवाइड जाएगा नहीं, 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इनमें शेषफल कितना बचेगा? तो देखो बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, बटे में 8, 8 2 6 2 8 2 10, 10 में 2 का 10 में 8 का डिवाइड कराओगे कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब हमें दुनिया से मतलब ही नहीं था, जहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाए उसके आगे से या वहां से आगे की कोई पद नहीं लेने, पीछे वाले पद उठाकर ले लो। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए, अब अगर हम इसी जगह पर ये बोल देते आपसे यही क्वेश्चन उठाओ, कॉपी करो जरा, कॉपी कर दिया, उड़ा दो, बनाए रखो, हटाओ यहां से। अब हम 60 का भाग करने पर शेषफल कितना मिलता है? ठीक है, लिखो जरा यहां पर 2 17 34 या 68। बेटा 60 से डिवाइड कराओगे तो 60 से डिवाइड तो यही हो जाएगा, 120 में तो 60 का भाग चला ही गया ना, तो कहां तक डिवाइड नहीं जाएगा? 24 तक। तो इसका मतलब है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फिर ये 1 होती है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24 होता है। इन्हीं में 60 का डिवाइड नहीं जाएगा, इनको जरा काउंट करो आप। 24 से कितना होता है? 30, 30 4 34, तो 34 बटा में 60। तो नॉर्मली ये जब भाग ही नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 34। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुण कुमार यादव कह रहे हैं कि 100 फैक्टोरियल जो दिया गया उसका क्या करेंगे? बाबू मैं बता तो रहा हूं कि जैसे 5 फैक्टोरियल का मान 120 आया है, अब 120 में 60 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब तो साफ है कि जो 6 फैक्टोरियल होगा उसमें भी 5 फैक्टोरियल बनेगा। तो उसी प्रकार से अगर 100 होगा तो उसमें भी 5 फैक्टोरियल बनेगा, वो तो आगे बनता ही रहेगा, तो डिवाइड तो आगे चला ही जाएगा ना। बोलो भाई। चलो, अब मैं बात करता हूं परमुटेशन की। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हो गई हैं आपकी, है ना, ये बेसिक बातें हो गई आपकी, बेसिक बातें होगी। चलो अब हम बात कर रहे हैं परमुटेशन को लेकर। आ गया क्या? आइए, यहां पर क्या करने वाले हो आप? ये उड़ाओ आप, परमुटेशन पढ़ेंगे ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर आपने एनपीआर किया है तो टूटता है क्या? एन फैक्टोरियल एंड अपॉन में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। टूटेगा बेटा ये? बोलो बाबू, सही है? तो यहां से एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका। लेकिन अब इसके कुछ शॉर्ट अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ शॉर्ट अप्रोच है, वो क्या है देखना जरा ध्यान से। वो शॉर्ट अप्रोच किस तरीके से काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट अप्रोच। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं लिखता भी हूं कि यदि लिख दिया यहां पर एन पी एन, तो इसका मतलब हो जाता है एन का फैक्टोरियल ही। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर एन पी जीरो, एन पी जीरो, तो इसका मतलब हो जाता है 1। सही है? अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर एन पी आर, वो तो मैंने लिख दिया ना। अगर मैं लिखता हूं यहां पर एन पी वन, ये बनाकर देता है एन पी वन का मतलब भी एन होता है, और यहां पर एन पी एन है तो ये एन फैक्टोरियल बनाकर देगा। ठीक है, ये रूल्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको आप बॉक्स में कर लो बंद फटाफट से।
ठीक। एक रूल और है यार, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि परमुटेशन को ना कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना होता है, जैसे एनसीआर में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो आपको ये तो पता ही है कि परमुटेशन बड़ा होता है, कॉम्बिनेशन छोटा होता है। तो परमुटेशन को जब भी कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना होता है तो जो आर होता है ना उसके फैक्टोरियल से गुणा करा दिया जाता है। तो ये आपका एक और बहुत बेहतरीन कन्वर्जन फॉर्मूला मिल जाएगा, परमुटेशन टू कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट करना हो परमुटेशन में तो आर का उधर जाके डिवाइड करवा दो। सही है भैया? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, गजब। तो ये हमारा परमुटेशन कहता था। अब एक काम करते हैं, इन्हीं परमुटेशन के थ्रू ना कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आपके। लिख लिया ना आप सभी ने? देखो भाई, क्वेश्चन समझो बेटा। क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहा है कि जैसे मान लो मैंने लिखा है 9p5 प्लस में 5 9p4 इज इक्वल्स में लिखा है 10pr। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जरा r का मान क्या होगा। इसका मान बताओ कितना है। 9p5 5 इंटू 9p4 10pr, तो r की वैल्यू क्या है? ठीक है, इस r का मान क्या होगा? ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे आप। 5 ऑप्शन डी 7, ऑप्शन डी 7। अब सुनो बच्चा, क्या करने वाले हो? सॉल्व करो, नॉर्मली सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस्ताद इंसान हो ही तो। लगाओ। एनपीएन कैसे हुआ? अगर आपको यही बोलना है कि कैसे हुआ तो लो प्रूव ही कर लो ना, फिर इसको सीधा बता दो कि टाइम बहुत है हमारे पास, प्रूव करके बताओ ना सर। एन फैक्टोरियल एंड अपॉन में एन माइनस का एन कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। तो क्या बना कर देगा? एन फैक्टोरियल तो बना कर देगा ना। बोली भैया, कैसे तुमको करना है क्वेश्चन? कैसे जी करना है, कैसे? चलिए देखिए, थोड़ा सा लेंदी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें कवर हो जाए। एनपी 9p5 है तो ये बनाएगा 9 फैक्टोरियल, एंड 9 में से 5 चला जाएगा 4 का फैक्टोरियल, प्लस 5 इंटू में ये बनाएगा 9 का फैक्टोरियल, लेकिन अपॉन 9 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 5 फैक्टोरियल। आ गया जी, बिल्कुल आ गया, चकाचक आ गया। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल एंड अपॉन में 10 माइनस में r का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अब ये चाह रहा था आपसे कि ये जो 5 फैक्टोरियल है, बनाए रखो नहीं तो अभी आधे उड़ जाएंगे। 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल एंड अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 10 है, 10 को लिखा जा सकता है 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में r फैक्टोरियल। तो देखो जी, ये 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो पहले 5 से 5 कैंसिल कर दो, और ये 9 बाई 4 कॉमन हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो यहां से ये हम 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बोलते हो? 9 फैक्टोरियल को मैंने कॉमन कर दिया तो यहां बन जाएगा 1/24, क्योंकि 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 1/24 इक्वल में 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल एंड अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 माइनस का r फैक्टोरियल। तुम्हारी वजह से ना मुझे एक एक स्टेप्स को लिखना पड़ रहा है। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/12, क्योंकि 2/24 1/12, 10 का मल्टीप्लीकेशन है उधर। तो इसका मतलब है कि हम इसको इधर लाएंगे 10 को, तो ये हो जाएगा 1/12, और ये 10 जब इधर आ जाएगा तो 1/20, 1/10 माइनस में r तो था ही। अब आप हमें बता दो ये 120 किस फैक्टोरियल का मान होता है? तो आपने तुरंत बोला कि ये जो 120 नजर आ रहा है ना आपको, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 5 फैक्टोरियल की।
तो सीधे शब्दों में अगर कहोगे तो यहां से ये बोल सकते हो कि भैया जो 10 माइनस में आर है वो 5 के इक्वल में है, यानी आर इक्वल में कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि आर का मान 5 हो गया। तुम्हारे लिए ना स्टेप्स को हमने यहां पर खत्म नहीं किया है, आप समझते चलो, नहीं तो हम इसी से खत्म कर देते। ठीक है, चलिए। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो बस अभी हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। रीजन है क्योंकि एक तो पीडीएफ भी टाइप नहीं है हमारी, क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल नंबर्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा कर जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत टाइम हो गया इसके बारे में पढ़ते हुए, थोड़ी सी क्लास हो गई है और वहां पर हमें पूरा फ्रेश माइंड चाहिए। तो नंबर्स प्रॉब्लम को हम कल ही शुरू करेंगे, आज नहीं करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अभी आप क्वेश्चन लिखिए, अभी आप क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि बताइए जरा, 0 फैक्टोरियल है, +1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, अप टू 100 फैक्टोरियल तक जा रहे हो, या 100 तक नहीं जाओगे, अब 90 फैक्टोरियल तक चलोगे। तो बताओ में 12 का भाग के बाद या भाग करने के बाद या भाग देने पर शेषफल कितना होगा? कितना शेषफल होगा? कितना शेषफल होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है जी। मैं इसी जगह पर एक और प्रश्न लिख सकता हूं। मैंने बोला कि बताओ जरा, यहां से 2 फैक्टोरियल है, प्लस में 3 फैक्टोरियल है, प्लस में 4 फैक्टोरियल है, एंड अप टू आपको जाना कहां तक है? अप टू आपको जाना है 48 फैक्टोरियल तक। 48 फैक्टोरियल तक में कितने का डिवाइड कराना है आपको? 20 का भाग कराना है। 20 का भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल होगा, बताओ। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूटिलाइज कर देना है, बस काम हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दो क्वेश्चन हो गए। ओके जी। अब हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क में, जो उसको भी सॉल्व कर लेना। कल क्लास कट गई है, कल की क्लास कट गई है। मैं अभी देखता हूँ आपकी क्लास कैसे कटी है। एयरफोर्स, ओके। लास्ट की, अच्छा, ये आधी क्लास कट गई है ना? पीडीएफ, पीडीएफ तो सेव होगी यार इसकी। क्यों भाई? पी पीडीएफ में तो सब कुछ है ना। अब एक काम कर लो, पीडीएफ से ही कवर कर लो, क्योंकि ये कट गई, अब इसको दोबारा तो लाया नहीं जा सकता है भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि हमने पढ़ाया तो 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट था ना, 50 मिनट अप्रोक्सीमेट। तो
अब कोई जुगाड़ नहीं हो सकता है इसके लिए बेटा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर सुबह उतना हम दोबारा पढ़ाएंगे, और जबकि वो आप पढ़ ही चुके हो, तो अब पीडीएफ से ही काम चला लो बाबू। अब काम नहीं हो सकता है इसमें। सॉरी यार, कोई ना कोई बीच में अगर कहीं ना कहीं कट हुआ है तो अब कटा हुआ कट गया होगा वो, लेकिन पढ़ा तो है आप लोगों ने ना, बस। ठीक है, तो पीडीएफ से ही काम चला लो, क्योंकि इसमें पीडीएफ सारी है। पीडीएफ में सारे कॉन्सेप्ट मैंने वो जो पढ़ाए थे ना कल, वो सारे मैंने यहाँ पर बता रखे हैं ओवरऑल। ठीक है, तो इसको आप पीडीएफ से ही काम चला लो आप। ठीक है बेटा। हाँ, क्वेश्चन और लिख लो भाई आप। एक प्रश्न ये है आपका कि बताइए जरा, 1 अपॉन में अगर लिखा है यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल प्लस 1/8 का फैक्टोरियल इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देन आपको बताना है कि भाई एक्स का मान क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लो जी। और क्वेश्चन ये है कि बताइए जरा 17p3 का मान क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाकर देख लो। मैंने कहा कि 15p जो 15 है, इसका मान मान लिया x है, तो आपको ये बताना है कि XC3 की वैल्यू क्या होगी। XC3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, बाकी हम लोग कल मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, चलो भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं कल की क्लास, क्योंकि उसमें हम लोग नंबर्स प्रॉब्लम को सेपरेटली पढ़ रहे होंगे। दिमाग हमारा बिल्कुल शांत होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो वहां पर चॉइस और वहां पर नंबर फिल करने में सारे के सारे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है बच्चा बाडी, चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।